अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी बच्चों के लिए। जैसे कि आजकल छुट्टियाँ हैं तो बच्चे बार बार कुछ खाने के लिए मांगते हैं, तो आप ये जो है ना इतना हेल्दी नट्स वाला केक बना कर रखें। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, हल्की फुल्की भूख में जो है ना बहुत मज़े का लगता है और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को हेल्दी केक बना कर दें। बच्चे केक मांगते हैं और इसके लिए मैंने एक अंडा ले लिया है और इसको एक बाउल में डाल के हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बाउल जो है हमारा जो है ना बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक हाफ़ कप जो है ना ये ऑयल, रिफ़ाइंड ऑयल, जो भी हम खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, ये ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। बस आपने जो जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं चंद सेकंड्स के लिए इनको अच्छे से मिक्स करते जाना है और इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने आहिस्ता से इसको मिक्स करना है, जल्दी तेज़ नहीं करना या कोई भी इस तरह का जो है ना सीन नहीं है इसमें। बस आपने जो भी इंग्रेडिएंट डालना है उसमें चंद सेकंड्स के लिए उसको मिक्स करते जाएँ और बस रेडी। अब ये मैंने 12 से 15 नरम वाली खजूरें ली थी, उसमें 1.5 कप दूध डाल के इसको ना रात भर के लिए सोक कर दिया था। जैसे कि गर्मी है तो इस वजह से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और सुबह मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया फिर मैंने इसको ब्लेंड करके तो इसमें केक में यूज़ कर लिया। आप इसको फ़ौरन 1 घंटा पहले गर्म दूध में भी डाल सकते हैं, भिगो के रख सकते हैं। तो जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इसको ऐड कर लें। तो ये देखें, ये मैंने बादाम का पाउडर बना कर रखा हुआ है। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसको पीस कर वो 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दें। कितनी इससे देखिए कितनी हेल्दी इससे भी रेसिपी हो गई है। और अगर आपको ये पसंद नहीं है नट्स तो आप इसको इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आप खजूरें नहीं डालना चाहते, शुगर के साथ डालना चाहते हैं, तो आप 5 टेबलस्पून इसमें शुगर डालकर शुगर पाउडर शुगर ले लें, उसको इसमें डालें और मिक्स कर लें अच्छे से। और अब ये मैंने चक्की का आटा लिया है, जो हम घर में आटा यूज़ करते हैं ना रोटी बनाने के लिए, ये वो आटा है। अब हम इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैंने छान के रखा हुआ था, आपने छान लेना है हमेशा, कोई भी मैदा हो आटा हो डालने से पहले छान लेना है। अब 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने यानी कि इसमें डाला है बेकिंग पाउडर और ये हाफ़ टी स्पून डाला है बेकिंग सोडा, यानी कि 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा इसमें ऐड किया है। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। आप इसको अच्छे से जल्दी से बस मिक्स कर दें और ये जो है ना बीटर, इससे बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है, कोई लम्स नहीं रहता। आप इसको अच्छे से तेज़ी से चलाएं, हल्का चलाएं, कोई इशू नहीं है। आप इसको बस लम्स नहीं इसमें रहने चाहिए। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए। ये देखें, अब हम इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छे से मिक्स हो गया, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी जो ना रनी है, इस तरह की नहीं हमें चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें आधा कप जो है ना आटा ऐड कर देंगे। अब अपनी पसंद के मुताबिक अगर आधा आटा और आधा मैदा यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ मैदे से ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो भी आप सेम इंग्रेडिएंट के साथ, सेम क्वांटिटी के साथ आप इसको बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये जो है ना चक्की के आटे से बनाई है हेल्दी रेसिपी बच्चों के लिए। बच्चे केक चूँकि मांगते हैं, आजकल गर्मियां हैं तो बच्चे घर में होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर उन्हें भूख लगती है, तो छोटी छोटी हल्की सी भूख में ना ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको बनाकर हमेशा फ्रिज में रखें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। तो अब ये देखिए अच्छे से जो है ना ये मिक्स हो गया है हमारा। और जो मोल्ड है उसको मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, ग्रीस करके उसमें बटर पेपर लगा कर रखा हुआ है। अब सबसे लास्ट पे जो है ना इसमें हम एक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो हमने तब डालना है जब आपने मोल्ड में इसको शिफ्ट करना है। और जो पतीला है ना वो मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें इस तरह की होनी चाहिए। और लास्ट में जो है ना हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून सिरका डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद बस इसको ना मोल्ड में डाल के इसको रख देना है पतीले में बेक होने के लिए। इसके बाद आपने इसको बाहर रखना नहीं है। अभी अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब हम इसको क्या करेंगे, मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे और इसको बेक करेंगे 40 to 45 मिनट्स।
आप यकीन करें, मेरे कहने पे आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी रेसिपी है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत इंजॉय करेंगे। आप ख़ुद भी इसको यूज़ करें, शुगर फ्री है। जो हम ब्राउन ब्रेड लेकर खाते हैं या केक बाज़ार से लेकर खाते हैं नट्स वाले, तो आप इसको घर में बनाएं, बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। तो ये हमने मोल्ड में अब शिफ्ट कर दिया है। अब इसको थोड़ा टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं ना इसके रिमूव हो जाएं। तो स्क्रू से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से इसमें फेरेंगे ताकि जो बबल्स हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएं। और अब इसको हम रख देंगे प्री हीटेड पतीले में। इससे पहले हम इसमें जो भी आपको पसंद है नट्स में, आप मैंने ये लिए हैं अखरोट, इनको मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया था, ये मैंने इस पर ऐड कर दिए हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो इसके ऊपर लगाएं और इन्जॉय करें। तो ये मैंने अखरोट इसमें लगा दिए हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टूटी फ्रूटी। ये मैंने होममेड टूटी फ्रूटी इसमें यूज़ की है। इसकी रेसिपी भी मैं का लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। इसकी रेसिपी भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। नो कॉस्ट रेसिपी है, ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। आप किसी भी डिज़र्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं, चावलों में, केक में और किसी भी तरह के मुरब्बे वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए 40 to 45 मिनट जो है ये हमारा केक बेक होकर तैयार हो गया है। जब मैंने इसमें रखा था ना वो मेरा सीन मिस हो गया था, मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और वो सीन जो है ना मेरा मिस हो गया। तो अब ये 40 to 45 मिनट मैंने इसको बेक किया है, मतलब पतीले में। तो अब ये इस तरह का इसका मतलब कि ये बेक होकर देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है। तो हम किसी भी स्क्रू से इसको चेक कर लेंगे। जो अगर स्क्रू हमारा साफ़ है तो इसका मतलब है कि आपका जो केक है ना वो बिल्कुल रेडी है। अगर वो उस पर थोड़ा सा भी लगा हुआ है बैटर तो उसको आप थोड़ा और मतलब कि बेक कर लें। बेकिंग टाइम जो है वो थोड़ा वेरी भी कर सकता है आपके पतीले के हिसाब से, आपकी जो आंच वगैरह आपने की है उसके हिसाब से। तो अब हम इसका जो है ना इसको करते हैं, ठंडा हो गया है ये, थोड़ी देर मैंने बाहर रखा था। केक हमेशा जो है ना थोड़ा ठंडा करने के बाद अनमोल्ड किया करें। तो अब हम इसको जो है ना बटर पेपर इसका रिमूव कर देंगे। और ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें नीचे से भी कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितना प्यारा, कितना अच्छा बेक होकर तैयार हुआ है। आप ये बनाएंगे ना आप बेकरी का केक भूल जाएंगे। आप इसको घर में बनाएंगे नट्स वाला केक और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, बहुत हेल्दी है। आप ख़ुद भी इसको खाएं और इन्जॉय करें, शाम की चाय के साथ खाएं और किसी भी पार्टी के लिए बनाएं, बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसका अंदर से स्पंज किस तरह का है, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। आप इसके रिज़ल्ट्स देखकर ना खुद हैरान हो जाएंगे। ये देखें कितना स्पंजी है और सॉफ्ट। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।